क्योंकि 23 जनवरी बसंत पंचमी के दिन अगर आपने गाय माता को गलती से भी चुपचाप या एक चीज खिला दी तो लिखकर ले लीजिए, गिनते गिनते थक जाओगे। जी हाँ, सार से ये कोई हवाई बात नहीं है। यह शास्त्रों में लिखा हुआ महा उपाय है जो कंकाल को भी जीवित कर सकता है और कंगाल को भी राजा बना सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि बस एक बार के उपाय से ही आपकी जिंदगी बदल जाए तो यही एक उपाय है जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। जी हाँ, इस बसंत पंचमी से आपकी किस्मत का ताला हमेशा के लिए खुल जाए और माँ लक्ष्मी आपके घर का रास्ता देख ले, तो अपने जीवन के अगले कुछ मिनट इस वीडियो को दे दीजिए और जानिए वो कौन सी गुप्त चीज है जो आपको गाय को खिलानी है। नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती है। दोस्तों, 23 जनवरी का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह बसंत पंचमी का वह महापर्व है जिसका इंतजार हर उस व्यक्ति को होता है जो अपने जीवन में धन सुख और समृद्धि पाना चाहता है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग साल भर मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी उनके हाथ खाली ही रह जाते हैं। पैसा आता तो है लेकिन पानी की तरह बह जाता है। अगर आप भी इन्हीं परेशानियों से जूझ रहे हैं, अगर आपको भी लगता है कि किस्मत ने आपके दरवाजे बंद कर दिए हैं, तो आज की यह जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगले कुछ मिनट आप अपने जीवन के सबसे कीमती मिनट मानकर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एक पल के लिए भी इसे छोड़ने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं वह इतना शक्तिशाली है, इतना चमत्कारी है कि अगर आपने इसे सही तरीके से कर लिया तो यकीन मानिए पैसा गिनते गिनते थक जाओगे आप। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गाय को सिर्फ एक पशु नहीं माना गया है, गाय हमारी माता है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि गाय के शरीर में 3 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। आप जरा सोचिए, जब आप एक गाय की सेवा करते हैं तो आप सिर्फ एक जीव को भोजन नहीं करा रहे होते, बल्कि आप 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगा रहे होते हैं। और जब 33 कोटि देवी देवता एक साथ प्रसन्न होते हैं तो फिर दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो आपको अमीर बनने से रोक सके। लेकिन बसंत पंचमी के दिन गाय को खिलाने का नियम थोड़ा अलग है। इस दिन का महत्व बहुत खास है। बसंत पंचमी का दिन मां सरस्वती का दिन है, ज्ञान का दिन है और साथ ही साथ यह दिन गुरु ग्रह यानी बृहस्पति देव को प्रसन्न करने का भी सबसे बड़ा दिन माना जाता है। और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जिस व्यक्ति का गुरु ग्रह मजबूत होता है उसे जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती, उसके घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। तो चलिए अब बिना देर किए मैं आपको बताता हूँ कि आपको 23 जनवरी यानी बसंत पंचमी के दिन क्या करना है, कैसे करना है और किस समय करना है। एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो कहीं लिख लीजिएगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि आपको खिलाना क्या है। दोस्तों, ये चीज बहुत ही साधारण है और आपके घर की रसोई में ही मौजूद है, लेकिन इसे बनाने और खिलाने का तरीका ही इसे असाधारण बनाता है। आपको बसंत पंचमी वाले दिन सुबह जल्दी उठना है। कोशिश करें कि सूरज निकलने से पहले ही आप उठ जाए। उठने के बाद अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर ले। नहाने के पानी में अगर आप चुटकी भर हल्दी डाल लेंगे तो यह बहुत ही शुभ होगा। इससे आपका शरीर और मन दोनों पवित्र हो जाएंगे। स्नान करने के बाद आपको पीले रंग के कपड़े पहनने हैं। अगर आपके पास पीले कपड़े नहीं है तो आप कोई भी साफ सुथरा कपड़ा पहन सकते हैं। बस ध्यान रखें कि उस दिन काले या नीले रंग के कपड़े ना पहने। पीला रंग भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति को बहुत प्रिय है और यह रंग आपकी किस्मत को चमकाने की ताकत रखता है। अब आपको अपनी रसोई में जाना है, वहां आपको एक रोटी बनानी है। ध्यान रहे यह रोटी आपके घर में बनने वाली सबसे पहली रोटी होनी चाहिए। जब आप आटा गूंथे तो उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ मिला ले। जी हाँ, आटे में ही आपको यह मिलाना है और फिर उस आटे की एक सुंदर सी रोटी बना ले। रोटी बनाने के बाद अब आपको एक और खास चीज तैयार करनी है। आपको एक रात पहले यानी 22 जनवरी की रात को ही थोड़ी सी चने की दाल पानी में भिगो कर रख देनी है। सुबह तक वह दाल अच्छी तरह से फूल जाएगी। बसंत पंचमी की सुबह उस भीगी हुई चने की दाल को ले और उसमें थोड़ा सा गुड़ और मिला ले। अब आपके पास 2 चीजें हैं, एक तो हल्दी और गुड़ वाली रोटी और दूसरी वह भीगी हुई चने की दाल। अब आपको उस रोटी के ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगाना है। देसी घी शुक्र ग्रह का प्रतीक है जो जीवन में सुख और ऐश्वर्य लाता है। घी लगाने के बाद उस रोटी पर वह भीगी हुई चने की दाल और गुड़ रख दे। अब यह जो सामग्री आपके हाथ में तैयार हुई है यह कोई मामूली भोजन नहीं है, यह एक ऐसा महाप्रसाद है जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है। अब आता है इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। आपको यह रोटी लेकर किसी गाय माता के पास जाना है, लेकिन यहाँ पर आपको एक बहुत ही कड़े नियम का पालन करना है और वह नियम है मौन। जी हाँ, जब आप यह रोटी लेकर घर से निकले तो आपको रास्ते में किसी से भी बात नहीं करनी है, एकदम चुपचाप जाना है। चाहे कोई आपको आवाज भी दे तो भी आपको रुकना नहीं है, बोलना नहीं है, बस अपने मन में अपनी मनोकामना को दोहराते रहना है। टाइटल में भी आपने पढ़ा होगा चुपचाप। यह शब्द इसलिए लिखा गया है क्योंकि गुप्त दान और गुप्त उपाय का फल 1000 गुना ज्यादा मिलता है। जब हम ढिंडोरा पीट कर कोई काम करते हैं तो उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, इसलिए आपको यह काम बिल्कुल खामोशी से करना है। जब आप गाय माता के पास पहुंच जाए तो सबसे पहले उन्हें दूर से ही प्रणाम करें, उनके पैरों को मन ही मन स्पर्श करें और फिर बड़े ही प्रेम और आदर के साथ वह रोटी गाय माता को खिला दे। रोटी खिलाते समय अपने दाहिने हाथ से गाय की पीठ पर जहां उनका कुबड़ होता है वहां पर सहलाएं। दोस्तों, गाय के कुबड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। विज्ञान भी यह मानता है और हमारे शास्त्र भी यह कहते हैं कि जब हम गाय के कुबड़ पर हाथ फेरते हैं तो हमारे हाथ की रेखाओं से जो दुर्भाग्य होता है
वह मिट जाता है। वहां से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। जब गाय माता व रोटी खा रही हो तो आप मन ही मन उनसे प्रार्थना करें, कहे कि हे गौ माता, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे घर की गरीबी दूर करो, मेरे सिर से कर्ज का बोझ उतार दो, समय एक नेक काम जरूर करना। इसी बीच हम दूसरी उपाय बताएंगे। आप दान कर सकते हैं गौरी गोपाल आश्रम में। जी हाँ भक्तों, जहाँ पर गौ माता की साक्षात सेवा की है। यह महान कार्यदास अनिरुद्धाचार्य जी महाराज स्वयं अपने हाथों से करते हैं। वहाँ गौरी गोपाल आश्रम में न केवल गायों की सेवा होती है बल्कि वृद्ध माताओं की सेवा भी होती है जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया है। वहाँ 30 लोग प्रतिदिन भजन और भोजन करते हैं। इसलिए भक्तों जितना हो सके अपनी श्रद्धा अनुसार दान जरूर करें, चाहे अब्बिक हो, असन हो, 85 हो, ताजा रवा है, हड्डस हो, ताजा रवा है, हड्डस रवा है, दजर हो या फिर अगर सरवा, क्योंकि आपका ये छोटा सा दान किसी भूखे को भोजन करा सकता है और किसी मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दो। आप विश्वास मानिए दोस्तों, गाय माता की आंखों में इतनी करुणा होती है कि वह अपने भक्त की पुकार को कभी अनसुना नहीं करती। उनकी एक हुंकार आपके जीवन के सारे कष्टों को मिटा सकती है। रोटी खिलाने के बाद आपको वहां से चुपचाप वापस आ जाना है। वापस आते समय भी आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधा अपने घर आ जाए और हाथ मुंह धोकर अपने काम में लग जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस छोटे से उपाय से आपको क्या क्या लाभ होंगे। सबसे पहला लाभ तो यह होगा कि आपके धन के रास्ते खुल जाएंगे। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो वह वापस मिल जाएगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी तरक्की हो सकती है। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपका मुनाफा कई गुना बढ़ जाएगा। जिस घर में गाय की सेवा होती है वहां कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। दूसरा लाभ यह होगा कि आपके घर के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। कई बार हमारे घर में बिना किसी बात के क्लेश होता रहता है, पति पत्नी में नहीं बनती, भाई भाई में झगड़ा होता है। यह सब नकारात्मक ऊर्जा के कारण होता है। गाय को गुड़ और चने की दाल खिलाने से घर की नेगेटिविटी दूर होती है और परिवार में प्रेम बढ़ता है। तीसरा लाभ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वह है ग्रह दोषों से मुक्ति। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु परेशान कर रहे हैं या शनि की 7.5 चल रही है तो गाय की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है। गाय के खुरों की धूल भी अगर माथे पर लग जाए तो बड़े से बड़े पाप धुल जाते हैं। दोस्तों, बसंत पंचमी का दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती का दिन भी है। अगर आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर है, उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, तो आप उनके हाथ से ये उपाय करवाएं। गाय को चने की दाल खिलाने से गुरु ग्रह मजबूत होता है, जिससे बुद्धि तेज होती है और याददाश्त